गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम फ्रेम में हमको देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे शो में मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन माय लेफ्ट माय फ्रेंड मिस्टर आशु, ऑन माय राइट माय फ्रेंड एंड माय एनिमी मिस्टर विनय। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, थर्ड ओडीआई। इंडिया वॉन बाय 227 रन्स। कहाँ थे अब तक, क्या कर रहे थे ये? पर कहने का कोई फायदा नहीं, सीरीज हम हार चुके हैं। लास्ट मैच में अच्छा खेले, ईशान किशन ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। क्या कहना चाहेंगे आप ईशान किशन को लेकर? भाई साहब, छोटा पटाखा और बड़ा धमाका। मतलब कि उम्मीद नहीं करी थी कि ईशान किशन ऐसे वनडे सीरीज के बीच में थर्ड मैच उनको खेलने को मिल जाएगा और ऐसे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इतिहास रच देंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बन जाएगा। जबरदस्त बैटिंग करी भाई, मजा ही आ गया। अब तो बस ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद पहले कर देते चेंज तो शायद सीरीज का जो रिजल्ट है वो कुछ और हो सकता था। पहले चेंज, अब मुझे लगता है ये चेंजेस वगैरह है ना, ये कोई दिमाग लगा के नहीं हो रहा है। ये जस्ट एक फेवरेटिज्म हो रहा है कि भाई इस प्लेयर को हमें बैकअप करना है, इस प्लेयर को बैकअप करते चलो, चाहे कुछ भी हो। आगे चलकर अगर इसने कुछ कह दिया तो हम कर दिया तो हम कह देंगे देखा हमने तो बैकअप करना चाहिए था, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। बट ये जो टाइम लॉस हो रहा है बीच में, जिसके करियर को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, कोई उसकी बात नहीं करेगा। बिल्कुल, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है कि टीम की दशा और दिशा किस ओर जा रही है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं और किसको आप ओपनिंग कराएंगे। अब ओपनिंग के लिए और कड़ी दावेदारी पेश हो गई है मेरे हिसाब से। इस ईशान किशन की परफॉर्मेंस ने बता दिया है कि वो भी एक रेस में आ गए हैं ओपनर्स की। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे भी ये तो एक्सपेरिमेंट का दौर है। अभी तो ये सीरीज तो खासतौर से कि एक्सपेरिमेंटल सीरीज ही थी, तो अभी पूरे बड़े प्लेयर्स आए भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो अभी ये हमें बदलाव फ्रीक्वेंटली और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है कि आपने नए लोगों को चांस देने की बजाय पुराने लोगों पे भरोसा करके उनके फेलियर्स को अगेन एक वो कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया मैटर्स को कि हाँ फेल हो रहा है कोई बात नहीं, डायरेक्ट चांस दे रहे हैं। क्यों? डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, किसे कह रहे हो? हम तो कह रहे हैं धवन को, हम कह रहे हैं केएल राहुल को। धवन क्यों है? देखिए, धवन को बाय बाय कह देना चाहिए ओडीआई से। उसने बहुत अच्छा खेला है, बट इस टाइम शुभमन गिल की जगह रुकी हुई है, ईशान किशन की जगह रुकी हुई है। किस लिए? देखिए भाई साहब, वो बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं और आईसीसी टूर्नामेंट में उनका एज ए ओपनर रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। बिल्कुल होगा, लेकिन अब होगा नहीं। उन्होंने परफॉर्म किया है और लास्ट टाइम से वो करते आ रहे हैं। तो शुभमन गिल भी परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या मालूम है कि वो टूर्नामेंट में बिल्कुल नहीं करेंगे? वो अभी बच्चे हैं, अभी ये कोई बात नहीं है। वो इस वर्ल्ड कप तो एटलीस्ट ओपनिंग करने आ नहीं रहे हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी जो है एंट्री हो चुकी है, इंडिया की कैप मिल चुकी है। नहीं ठीक है, वो बात तो यही हो रही है कि भाई एक्सपेरिमेंट का दौर है। अभी एक सीरीज में इन्हें खिलाया, अगली सीरीज में हो सकता है चेंजेस हम देखने को मिले, शुभमन गिल से ओपन कराएं। वो तो इतनी बड़ी चीज नहीं है अभी। वो तो अगर अगली सीरीज या उससे अगली सीरीज में अगर ये सारी चीजें, यही सिनेरियो दोबारा से दोहराया गया तो हम कह सकते हैं कि भाई बायस देखने वाली बात है। एक्सपेरिमेंट, हमें हार्ड हिटिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे इंग्लैंड की टीम लेती आई है। यहीं से इंडिया की टीम को बिल्ड करो। ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, मेरे को तो ये लगता है कि रोहित शर्मा की भी जगह को अभी खतरा है, उसको सबसे पहले तो कैप्टेंसी से हटा देना चाहिए। देखिए, ये बड़ा टफ डिसीजन हो जाएगा और जो ये मैनेजमेंट लेती है, तो रोहित शर्मा के हिसाब से मैं तो ये जान रहा हूँ कि जो वो कैप्टेंसी कर रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप में, तो रोहित शर्मा एक एंड पे तो है ही है ओपनर। उसके साथ में शिखर धवन भी एक बहुत बड़े विकल्प है। और आप सैमसन को एज ए कीपर लेके आना चाहते हो तो कीपर दूसरे सैमसन हो गए। पंत का नंबर मुझे लग नहीं रहा, उनके लिए भी बहुत बातें चल रही है मीडिया में भी और हर जगह कि पंत को भी ओपन कराओ। और अब एक ईशान किशन और आ गए इस लिस्ट में, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कौन ओपनिंग करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी चलेगी और वो किसी की भी एब्सेंस होती है इन दोनों में से, तो तीसरा स्लॉट अब मैं प्रेफर करूंगा शुभमन गिल या ईशान किशन में से किसी एक को मिले। नहीं, वो तो है ही। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कैप्टनसी वाली बात है, तो ये तो टफ डिसीजन, क्या मुझे लग रहा है मूर्खतापूर्ण डिसीजन हो जाएगा। वो टफ वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई 2023 का वर्ल्ड कप आ गया है, तो इतनी ज्यादा दूर नहीं यार। उसकी टीम के साथ बॉन्डिंग नहीं है, उसके रिएक्शन अच्छे नहीं है, वो सब सारी बात एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कभी लेता नहीं है वो। उसके कमेंट में देख लो, देखिए किसी भी फेलियर में वो कहीं ना कहीं, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं करी है, बैटर्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बैटिंग अच्छी कर लेता है तो दूसरे बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नहीं, ये जब तो बैटिंग अच्छी नहीं करता, बॉलिंग थोड़ा सा रह जाती है तो बॉलिंग वालों ने ऐसा नहीं करा, ये कोई बात थोड़ी होती है। वो तो फर्स्ट मैच में क्या बोला था उन्होंने कि एक विकेट नहीं गिरा सके हम, हमारे बॉल
उसको बैटिंग अच्छी करी थी। वो तो क्वेश्चन उससे पूछा गया तो उसने ये बात कही। देखो वो जो उसके उन्हीं कमेंट्स की बात कर रहा हूं। आप एज अ कैप्टन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल मिस करके सारी बात दूसरों पे डाल देते हो कि ये तो मैच्योर है, आईपीएल खेलते आए हैं, ऐसी कंडीशन में तो तूने क्या कर ली थी। ठीक है वो मतलब हो सकता है, लेकिन तब भी नया कप्तान आप कहां से लेके आओगे। 2023 का वर्ल्ड कप अगर आप देख रहे हो, देखो अगर आप वर्ल्ड कप में कुछ करना चाह रहे हो तो ये तो बिल्कुल एकदम से T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये वनडे का गेम है। तो वनडे के गेम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल टीम की ही जरूरत है, और इसीलिए वे थोड़ा सा स्टेबिलिटी फैक्टर को भी दिमाग में रख रहे हैं। रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस कोई आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छी नहीं रही है काफी टाइम से, ठीक है अभी काफी टाइम से तो वनडे सीरीज खेल ही नहीं रहे हैं, T20 खेल रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना बड़ा फैक्टर है। अगर आप जब खेलोगे 5-10 मैच खेल लोगे उसके बाद आप जज कर सकते हो कि भाई हाँ, मैं एज अ बैट्समैन उनको जज नहीं कर रहा, मैं एज अ कैप्टन उनको देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है वो कैप्टेंसी का दबाव उनकी बैटिंग पे भी आ रहा है, और उनके कैप्टेंसी में जो कमेंट्स और डिसीजन है वो दूसरों को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ अब कि अब तो बदलने का कैप्टन कोई तुक बन नहीं रहा है इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि कोहली तो कैप्टनसी अब लेंगे नहीं, उनके तो जबरदस्ती लात मारी गई थी, और कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बुमराह की वापसी नहीं हो पा रही है, तो बुमराह पे भी ओवरलोड ही मैं मान रहा हूँ कि पड़ जाएगा कैप्टनसी अब जो वो करते हैं तो टेस्ट में जैसे कि उन्होंने की है। तो मुझे कहीं दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा कि वो इतना मैच्योर खिलाड़ी कोई है जो कैप्टनसी कर सके। राहुल से आप उम्मीद कर रहे हैं तो उनकी जगह भी पक्की नहीं है, चाहे आप पंत को देख रहे हैं वाइस कैप्टन, राहुल को खिलाने के लिए दूसरे राहुल ने मुझे लग रहा है पूरा जोर लगा दिया है, एज अ विकेट कीपर खिलाने लग गए हैं भाई साहब, उनको पता नहीं क्यों। विकेट कीपिंग उन्होंने करी और इसी लायक नहीं है वो टीम में अभी। अगेन मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है कि वो बाकी अच्छे परफॉर्म करने वाले, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले लोगों की जगह रुके बैठे हुए हैं। देखिए श्रेयस अय्यर उनके चक्कर में कभी कभी बाहर हो जाते हैं, संजू सैमसन की जगह नहीं बन पा रही है, ईशान किशन, ऋषभ पंत। एक्चुअल में तो अगर आपको किसी को बैठाना है तो केएल राहुल को बैठा के ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए था। कोई मतलब ही नहीं है ऋषभ पंत का, क्या मतलब है? ऋषभ पंत केएल राहुल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो देख लो, रिकॉर्ड देख लो, ऋषभ पंत ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है केएल राहुल से। नहीं कर ही नहीं रहा है, सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हो आप, टेस्ट मैच की बात ही नहीं हो रही, वनडे की बात हो रही है। वनडे मैच रिकॉर्ड निकालो, देख लो, देखो भाई। सबसे पहले तो मैं भाई आप कमेंट में बताना प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल का अय्यर से कोई लेना देना नहीं है। राहुल की स्पोर्ट खेलने की अलग है, प्लेइंग 11 में ऐसा और अय्यर की अलग है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं अगर पंत दो और संजू सैमसन को आपको लाना है विकेट कीपर, तो उन्होंने खेलेगा वर्ल्ड कप। एक मिनट, संजू सैमसन को आपको लाना है, ठीक है, टीम में लाना है एज अ कीपर, तो ऑलमोस्ट केएल राहुल की विकेट कीपिंग नहीं करेंगे फॉर श्योर। अगर संजू सैमसन आते हैं तो केएल राहुल किसकी जगह लेंगे? श्रेयस अय्यर वाले स्पॉट पे नहीं, आप एक बात समझो, देखो 5वें नंबर पे कोई भी इन तीनों में से जो भी खिलाड़ी खेलेगा, चाहे वो सैमसन खेले चाहे पंत खेले, तो आपके हिसाब से वनडे में स्काई की जगह नहीं है? अभी फिलहाल नहीं बन रही है मेरे हिसाब से। ये नहीं बात आ रही है कि आप स्काई को नहीं, आप देखिए अभी तो फिलहाल केएल राहुल को खिलाना है, अगेन केएल राहुल को खिलाना है, तो स्काई कीपिंग नहीं कर सकते ना, तो करवा तो आप केएल राहुल से भी नहीं रहे, कीपर तो हमने संजू सैमसन ले लिया। नहीं कीपर नहीं लिया संजू सैमसन, बात तो वही हो रही है। अगर संजू सैमसन को खिलाना है, देखो मैंने बोला आपको केएल राहुल को खिलाओगे संजू सैमसन के साथ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि देखो ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई देखो ठीक है, आप एक बात समझो, हर एक बंदे का अपना स्लॉट है। अरे हर एक बंदा, मान लो जैसे अब दिनेश कार्तिक बहुत फार बेटर बैट्समैन था, लेकिन धोनी लेके अड़ गया तो भाई नहीं आ पाया ना वो 20 साल, तो वो विकेट कीपर थे। अगेन आप गलत कर रहे हो, क्यों? आप बहुत बढ़िया आप उसे एज अ बैट्समैन नहीं खेला, उस लेवल का नहीं उसे चांस मिले, क्योंकि उसकी कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ धोनी से हुई। अब धोनी कप्तान है विकेट कीपर, हाँ विकेट कीपर से ही तो मैं विकेट कीपर, अगर आप उसे प्रॉपर बैट्समैन भी खिलाते तो जगह बना लेता वो, लेकिन नहीं, क्योंकि ये होता ही है। अभी हमें लग रहा है संजू सैमसन, और देखो सीधी सी बात है केएल राहुल अभी जो है उसने अपने को बताया है कि भाई मैं कीपर, एज अ कीपर वो जा रहा है, और एज अ कीपर 3 कंटेंडर है हमारे पास, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और केएल राहुल और ईशान किशन को भी, ईशान किशन ने अब विकेट कीपिंग का वो कर रखा है, छोड़ रखा है, विकेट कीपिंग में वो नहीं करता, T20 में भी जब खेलता है विकेट कीपिंग नहीं करता, ऋषभ पंत नहीं करता है। जब मैं इन तीनों में देख रहा हूं तो इसमें कोई मैं डाउट ही नहीं समझ रहा कि इन तीनों में सबसे ऊपर खेलेगा केएल राहुल। माना है वो
पंत से फार बेटर इसलिए कि पंत ने तो बिल्कुल गुड़ गोबर किया। कुछ नहीं है वनडे वो, में नहीं है, वनडे में में यही बात है। वनडे में घटिया है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में वो थोड़ा सा ठीक है, और वो भी ठीक है उठा हुआ और भाई साहब मैं बहुत ज्यादा बड़े शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन आप अब वनडे की टीम में टिल वर्ल्ड कप पंत को खेलते हुए नहीं देखोगे। और तो नहीं खेलेगा वो, केएल राहुल को भी नहीं खेलना वो चाहिए, तो खेलेगा। केएल राहुल को भी नहीं खेलना वो चाहिए संजू तो सैमसन। भावी विकेट कीपर है 2023 वर्ल्ड कप के। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ वाइस कैप्टन नहीं रहना है, वो ऐसे कप्तान नहीं फैन रहेगा। लोगों की वजह से ना ये इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बेकार नहीं होती नहीं, जा ये रही है। लॉजिकल बातें हैं, ये नहीं कोई समझ logical नहीं की आएंगी। बात नहीं है ये। वो केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे खेलेगा। ऑडियंस अरे समझ खेलेगा, कैसे नहीं खेलेगा परफॉर्म भाई, कर रहा भाई, वट 74 रन मारे ना इस सीरीज में भी। अरे कैसे नहीं, हंसने की क्या बात है। मारे, हाँ। कैच ड्रॉप करवा दी, तो तो हाँ, सीरीज बिल्कुल। की ऐसी तैसी करवा दी। ठीक है। बिल्कुल उसमें वो सुधार कैसे करे। और- से होती है। और उसके बाद क्या करा? किसके बाद 0 रन 3 रन, तो वो तो किसी ने भी नहीं मारे ना। हाँ तो मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना। तो देखिए, धवन का देखिए। मैंने बोला है धवन, अब धवन का चांस ही नहीं बनता। धवन कैसे क्यों आप नहीं कर रहे हो? बनता? आप देखिए, 2-3 मैच से आप मत 2-3 करो। मैच से T20 कंसीडर नहीं कर सीरीज, सकते। वो T20 सीरीज खेल कर आया है न्यूजीलैंड में। T20 में न्यूजीलैंड में भी हम हार के आए, बांग्लादेश में भी हम हार गए। तो धवन हाँ नहीं चला इस सीरीज वनडे में तो मारे हैं उसने, कहाँ मारे? 150 मारी थी, 150 मारी थी और एक बार 40 मारे, ऐसे कैसे नहीं मारे रे? यार आप दूसरे लोगों को चांस दोगे नहीं और कहोगे नहीं इसकी तो जगह बन रही है, ये गलत है। नहीं, चांस मिलेगा 2023 वर्ल्ड कप के बाद। हाँ, बिल्कुल 2023 के बाद 10 महीने अपना बटोर के रख लो, उसके बाद क्या तुम 10 महीने में बुढ़े हो जाओगे क्या? 10 साल थोड़ी जा रहे हैं। देखो ये तो चीजें बात करनी ये नहीं पड़ेगी। है कि बुढ़े हो जाओगे, बात ये है एक वर्ल्ड कप तो निकल जाएगा ना। वर्ल्ड कप निकल जाएगा तो ये प्लेयर जो डिजर्विंग है, जो अभी करंट में कंडीशन है, उन पे तो जाना पड़ेगा। यही चलो, हमें टैलेंट इस बात को हम यहीं पर रखते विराम हैं, करते हैं। विराम नहीं रखते, इस पे पॉज लगाते हैं, रखते हैं। अगर ये इनके हिसाब से टीम निकली ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सेमीफाइनल में भी इंडिया नहीं पहुंचेगी 2023 के वर्ल्ड कप में। नहीं, वो तो एक अलग चीज है, अलग चीज क्यों है? ये इससे बिल्कुल है। और तुम्हें ये कैसे श्योरिटी कि वो गई तो वर्ल्ड कप जिता देगी? मैं बोल रहा हूँ, तेरे बोलने से क्या, मैं भी अरे बोल तो रहा रख हूँ, लो, रख लो भाई सर। रख लो। इंडिया में मैच है 100% भारत सेमीफाइनल तो खेलेगी और चाहे उसके बाद हार जाओगे कल। मैं कह रहा हूँ अगर यही कॉम्बिनेशन रहेगी, धवन भी खेल रहा हूँ, केएल राहुल भी खेल रहा है ना, केएल राहुल तो खेलेगा ही तो खेलेगा भाई। सेमीफाइनल नहीं मैं पहुंचेगी। कह रहा हूँ केएल राहुल को और कोई हटा मैं नहीं ये सकता। कह रहा हूँ कि खेले इनमें से कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे पास 10 विकेट वाले बॉलर्स नहीं है जो विकेट ले सके, तो फिर कुछ नहीं होला। चाहे पंत को खिला लो, चाहे धवन को हाँ, खिला लो, चाहे रोहित को खिला लो, मेरे ख्याल कोई से फर्क नहीं पड़ता। बैटिंग कोहली इतना की बड़ा सेंचुरी मुद्दा भी है बेकार नहीं। है। बैटिंग मुद्दा नहीं ही है। बड़ा मुद्दा है। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या की मेन टूर्नामेंट में वापसी होगी तो जाना ही होगा। अक्षर पटेल और हार्दिक वाशिंगटन पांड्या सुंदर के अलावा भी का 2 ऑलराउंडर इंडिया में आपको खेलते नजर आएंगे इस वर्ल्ड कप में। ये बात कंफर्म मान लो आप। ये रजत छठे और पाटीदार, 7वें नंबर पे, ये तो 5वें पे जो पांड्या खेलता है या छठे पे पांड्या खेलता है, तो 7वां 8वां भी स्लॉट ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल। कि जो 2 प्योर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ खेलते आएंगे, तो चाहे वो इनमें से जडेजा हो, अक्षर चाहे वो पटेल अक्षर हो, या चाहे सुंदर। वाशिंगटन सुंदर हो। अच्छा। देखिए पांड्या कंपलसरी हो गए, दैट्स इट। उसके बाद आप शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और एक आध नाम और जो मैं मिस कर रहा हूं, तो ये 4-5 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी आपको खेलते आएंगे। अब बात कर रहे थे बॉलिंग की, थोड़ा सा कुलदीप यादव को चांस मिला, ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग करी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वनडे में वापसी हो रही है कुलदीप यादव की? अब देखिए बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा ये कि रिस्ट स्पिनर को आप प्रेफरेंस देंगे कि नहीं देंगे। मेरे हिसाब से तो उसको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, अश्विन बस खाली रन बचाने के चक्कर में जाएंगे, 2-3 ओवर तो सही लगेंगे, बाकी जब लगने शुरू होंगे तो भाई साहब वही 60-70 रन पहुंच जाएंगे। T20 और वो वर्ल्ड कप में हम जाते हैं। देख चुके हैं कि हमें बिल्कुल रिस्ट अश्विन स्पिनर की जो है अश्विन कमी का नहीं नहीं है। बनता मेरे हिसाब से वनडे में भी नहीं बनता। वो तो टेस्ट के खिलाड़ी हो सकते टेस्ट। हैं कि बस वो कंटेन टेस्ट। करते रहे, उनको किसी तरह आउट वो कर दें। नहीं, टेस्ट में वो अटैकिंग मोड में जाते हैं तो विकेट भी मिलती है। टेस्ट में तो कर लेगा, टेस्ट में तो वो बहुत मेरे बढ़िया शुरू बॉलर से है। मानना है केवल टेस्ट खिलाओ कि आप सिर्फ अश्विन टेस्ट को। खेलने लायक बॉलर है। जब T20 में खिला रहे थे मैंने तब भी जस्ट फेवर लाइक नहीं करा अनिल था। कुंबले, वनडे में उनका शायद उनकी बहुत बिल्कुल। पिटाई करते थे सब, खूब मारते थे लेकिन उसे। टेस्ट में उनसे बढ़िया विकेट टेकिंग बॉलर इंडिया भारत के में पास नहीं हुआ कभी भाई नहीं हुआ। उससे बड़ा स्पिनर मैं नहीं मानता कोई हुआ है अनिल कुंबले। हालांकि बॉल स्पिन नहीं होती थी, लेकिन वो बस नहीं, रॉन्ग वन पे ही अपने मैं- 500 विकेट कर गए। मैं तो कम से कम। स्पिनर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इंडिया में उससे बड़ा बॉलर नहीं हुआ बिल्कुल। टेस्ट मैच का, तो कोई मैच विनर नहीं हुआ उससे बड़ा बॉलर तो मैच ऐसे ही अश्विन वनडे के और T20 के खिलाड़ी नहीं रहे, वो टेस्ट मैच में उनके पास बस। अटैकिंग बॉलिंग आती है, पता नहीं क्यों। नहीं, टेस्ट मैच में ठीक है, वहां पे पिच का भी और एक्सपीरियंस का बहुत फर्क है, तो Right. वो चीज वो कर लेता है। लेकिन बाकी वनडे में वो खेलने लायक नहीं है मेरे ख्याल से। मैं फिर वही कहूंगा कि क्योंकि एक्सपीरियंस हम एज अ कंसिडर करेंगे, तो वही मैं तो चाहूंगा कि कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल
को थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दी जाए। नए स्पिनर को भी आप ढूंढ सकते हैं, एक आध कोई ऑप्शन आप रख सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन दो स्पिनर तो दो में खैर खेलेगा तो एक ही, क्योंकि इनमें कोई ना कोई अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर हमें खेलता मिले, मेरे ख्याल से जडेजा भी है, जडेजा भी खेल सकता है। तो जडेजा मुझे अब लगता नहीं है, जडेजा नहीं, वो तो भैया उनका मोरल अप है, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं चुनाव उनका मोरल अप है। नहीं उनका तो एक्चुअली क्या है ना भाई, वो तो फील्डर इतना बड़ा है कि उसे तो आप बाहर नहीं कर सकते गेम। अगर फिट रहे तो बाहर मैच विनर है वो, परफेक्ट मैच विनर है और इंडियन कंडीशन में बहुत बड़े बैटर है। बैट्समैन भी मेरे ख्याल से वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब तो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई है, इतने जबरदस्त हिटर है, तो कोई डाउट ही नहीं है वो खेलेंगे। मोहम्मद सिराज मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे बॉलर है, इमर्जिंग प्लेयर है बिल्कुल इंडियन बॉलिंग लाइनअप से, बहुत बढ़िया बॉलिंग। वो दीपक चहर से भी मैं उनको ऊपर रखूंगा, पहले प्रेफरेंस उनको ही मिलनी चाहिए। बॉलिंग में फार बेटर है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने जैसे मट्टी पलीत कराई है, बैटिंग में उनको नहीं मान भाई साहब, नहीं बैठ के एटलीस्ट अब इंडिया की टीम में आप खेल रहे सेकंड मैच में, सेकंड मैच में वो थोड़ा एक ओवर वो लेके डूब गए थे। लास्ट मैच में भी 2 बॉल खेलने आए थे, वो दोनों बैठ के नहीं लगी उनके, दो मिला के युजवेंद्र चहल का भी यही हाल है। नहीं उससे ज्यादा बेटर है। युजवेंद्र चहल के बारे में आपको पता नहीं है, फर्स्ट क्लास में 100 मार रखी है बंदे ने, हल्के में लो मत उसे बिल्कुल भी। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, मैं डर गया, मुझे इसने भी 100 मारी है क्या, कह रहा मुझे मौका नहीं मिल रहा, यूं और कह रहा हो तो। उमरान मलिक के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? यंग है, बढ़िया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इस वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत धुरंधर बॉलर है। आप मोहम्मद शमी को तो देखो, मैं नहीं चाह रहा हूं कि वो बैठे, बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन वो स्टैंड बाय बॉलर होने चाहिए, टीम के साथ जरूर जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए, 15 में जरूर होने चाहिए। लेकिन प्लेइंग 11 में ये है कि आप एज अ बॉलर, वो तो हम वहां पे भी उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस शायद स्क्वाड में ना हो। तो फिर अर्शदीप सिंह को कहां रखोगे आप? नहीं, उसे हटाना पड़ेगा, वो नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं रहेगा। नहीं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उमरान मलिक को उससे ऊपर हमेशा रखना ही पड़ेगा हमें। तो अब इस सीरीज के बाद इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले, उसके साथ होने वाली सीरीज है टेस्ट मैच की, और टेस्ट मैच हमारा शुरू होने वाला है दिसंबर 14 बुधवार से। पहला टेस्ट मैच है, सुबह 9 बजे से इसका प्रसारण चालू हो जाएगा। ज़ाहिर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में होगा ये पहला मैच। देखते रहिए, बने रहिए, हम आपको मैचेस के अपडेट, एनालिसिस ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए ही हम इतने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ आपके कमेंट्स है जिसको हम अपना के इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट आइडिया आपके पास हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। हम उन पर आपके कमेंट्स को पढ़ते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। रोते तो नहीं यार, हंसते, ज़्यादा हो गया, हंसते तो है। थैंक्स, मिलते हैं हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो।